हे गाइस, तो व्हाट इफ सीजन 3 का 6 एपिसोड रिलीज हो चुका है। व्हाट इफ 1872, जहां शांग-ची अपनी खोई हुई बहन शू शाइलिंग को ढूंढने अमेरिका आता है और वहां पहुंचने के बाद उसे एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है अपनी बहन के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि शांग-ची की बहन शू शाइलिंग अपने फादर वेनवू के टिरेन से बचने के लिए साल 1860 में यूएस इमिग्रेट कर जाती है। लेकिन जब वो यूएस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि चीजें वैसी नहीं है यूएस में जैसा वो सोच कर आई थी। द हुड नाम का शख्स इमिग्रेंट्स को कंटिन्यूसली टारगेट कर रहा था वहां पर। जब शू शाइलिंग ने इस इंजस्टिस को देखा तो वो हुड से लड़ने चली गई और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। कुछ रूमर्स जरूर आए कि द हुड ने शू शाइलिंग को अगवा कर लिया है। अब शू शाइलिंग के वेयर अबाउट्स की परवाह किसी को भी नहीं थी उस अनजान जगह पर, सिवाय एक इंसान के, उसका भाई शांग-ची। शांग-ची अपनी बहन को ढूंढने के लिए इस यूनिवर्स में केट बिशप से हाथ मिलाता है और वो दोनों ही हुड को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें हुड के इनिशियल वेयर अबाउट्स के बारे में जॉन वॉकर से पता चलता है, जो 616 यूनिवर्स में फिलहाल यूएस एजेंट है। जब एक बच्चे के साथ मिलकर वो हुड और उसकी घोस्ट ट्रेन का पता लगा लेते हैं तो वो तीनों उस ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। लेकिन ऑन द वे उन्हें पकड़ लिया जाता है और जो बच्चा उन्हें ट्रेन तक लाया था उसे भी मारने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। द हुड के गुन्स उस बच्चे को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन उसी वक्त वॉचर उस बच्चे की मदद करता है और वो बच्चा बच जाता है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है इस एपिसोड का, क्योंकि यही बच्चा आगे चल के शांग-ची और केट बिशप की जान बचाता है। जब हुड की घोस्ट ट्रेन अपने बेस पर पहुंचती है तब शांग-ची की मुलाकात हुड से होती है। शांग-ची हुड से अपनी बहन शू शाइलिंग का पता पूछता है, लेकिन शॉकिंगली हुड उसे अपने मिशन में ज्वाइन करने का ऑफर देता है। जब शांग-ची मना कर देता है तो उनके बीच एक फियर्स बैटल होता है और उस लड़ाई में हुड का सीक्रेट बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि हुड और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन शू शाइलिंग है। हमें पता चलता है कि शू शाइलिंग ने हुड को उनके पहले एनकाउंटर में ही मार दिया था और हुड के सारे पावर्स शू शाइलिंग ने ले लिए थे। वो अब इमिग्रेंट्स को हिप्नोटाइज करके उनके गांव से उन्हें अगवा कर लेती थी, लेकिन शू शाइलिंग की नजरों में वो उन सभी इमिग्रेंट्स को बचा रही थी। हुड के पावर्स इतने करप्टिव थे कि शू शाइलिंग लोगों को बचाने में और लोगों को अपना गुलाम बनाने के बीच फर्क भूल चुकी थी। इनफैक्ट हुड के पावर्स ने शू शाइलिंग को इतना ज्यादा करप्ट कर दिया था कि वो अपने भाई शांग-ची को भी खत्म करना चाहती थी और वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाती है जब तक केट बिशप एंड मूवमेंट पर उसे मार नहीं देती। शांग-ची अपनी बहन के लॉस को मौन जरूर करता है, लेकिन अपने आखिरी वक्त में उसकी बहन अपने सेंसेस में आ जाती है। जब केट को हुड की असलियत के बारे में पता चलता है तो वो रिग्रेट करती है, लेकिन शांग-ची उसे समझाता है कि केट ने नहीं बल्कि हुड ने उसकी बहन को मारा है। इस कहानी का एंड एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होता है और शांग-ची और केट बिशप अपने अगले एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। इस एपिसोड के इवेंट्स पॉजिटिव इसलिए टर्न होते हैं क्योंकि उआटू ने उस बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन जैसे कि एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था, उआटू के बाकी वॉचर साथी उस पर निगरानी रख रहे थे ताकि वो कोई और इंटरवेंशन ना कर सके किसी और यूनिवर्स में। और अब दोबारा इस एपिसोड में उआटू ने इस यूनिवर्स के नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स में इंटरफियर किया था। इसे देखते हुए उआटू के तीनों वॉचर साथी एमिनेंस, एग्जीक्यूशनर और इनकारनेट उआटू को कन्फ्रंट करते हैं और उसे कैद कर लेते हैं अपनी ओथ को तोड़ने के लिए, और एपिसोड इसी क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा? अगले एपिसोड का टाइटल होने वाला है व्हाट इफ द वॉचर डिसअपीयर्ड, यानी कि उसके अंडर आ रहा मल्टीवर्सल रीजन अनचेक छोड़ दिया जाएगा। व्हाट इफ सीजन 3 के ट्रेलर के एक शॉट में हम देखते हैं कि उआटू का ट्रायल होगा जिसमें ये तीनों वॉचर्स हिस्सा लेंगे। वो क्या पनिशमेंट उआटू को देंगे ये जानना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब कॉमिक्स में भी उआटू ने अपनी ओथ तोड़ी थी तो उसे भी ट्रायल पर लाया गया था, लेकिन जब उसने अपने एक्शंस को जस्टिफाई किया तो उसे फिर से उसके रीजन का वॉचर बना दिया गया। अगले एपिसोड में हम ये जरूर देख सकते हैं कि उआटू के एब्सेंस में उसके मल्टीवर्स रीजन का क्या होगा। ऑफ कोर्स इनजस्टिस बढ़ता जाएगा और कई रियलिटीज भी खत्म होती जाएगी और इनमें से कुछ इवेंट्स इंकर्जन इवेंट्स में बदल सकते हैं, जो अवेंजर्स डूम्सडे का मेन फोकस होने वाला है। और कुछ बीइंग्स जो कि इतने ज्यादा पावरफुल और कॉस्मिकली अवेयर हो चुके थे पिछली सीजन्स में, वो अब वॉचर को सेंस नहीं कर पाएंगे। कैप्टन कार्टर सीजन 1 से वॉचर के साथ कोलैबोरेट करती आई है और सीजन 2 में हमें ये भी पता चला था कि वॉचर को वो सेंस भी कर सकती थी। तो अब जब उआटू मौजूद नहीं होगा तो उसका एब्सेंस कैप्टन कार्टर को भी बॉदर करेगा और हो सकता है कि वो और कुछ दूसरे मल्टीवर्सल अवेंजर्स वॉचर की तलाश में निकले, क्योंकि इसी सीजन के ट्रेलर के एक शॉट में कैप्टन कार्टर, कहौरी और बर्डी, जो कि एक ओरिजिनल कैरेक्टर क्रिएट हुआ है सीजन 3 के लिए, उन तीनों को हम एक साथ देखते हैं कहीं बढ़ते हुए। अगले 2 एपिसोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड भी होंगे और साथ ही साथ ये फाइनल सीजन भी है व्हाट इफ का, तो हम कुछ मेजर चीजें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एपिसोड से, जो सीधा फैंटास्टिक 4 या एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में लीड होंगे। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है एपिसोड 6 को लेके? और क्योंकि ये फाइनल सीजन है व्हाट इफ सीरीज का, तो आपके हिसाब से क्या हम कोई मेजर एवेंजर्स लेवल रिवील देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।